बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। ये रैखिक प्रोग्रामन का सवाल है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पूरे प्रश्न में आपको देखना है न्यूनतम या फिर अधिकतम, कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, या तो न्यूनतम लिखा हुआ मिलेगा या फिर अधिकतम लिखा हुआ मिलेगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे न्यूनतम। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, न्यूनतम जेड के बराबर। गाड़ी यहीं से स्टार्ट आपको करनी है। गाड़ी कहां से स्टार्ट करनी है, यहां से आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। न्यूनतम अगर लिखा है तो न्यूनतम जेड लिखोगे, अगर अधिकतम लिखा है तो अधिकतम जेड लिखोगे। फटाफट यहां पे लिखो। मैंने आपसे कहा है कि आप अधिकतम जेड लिख लो, बराबर देखो 2x प्लस का 3y, यही है। अब इसके बाद में अवरोध लिखो। अवरोध या व्यवरोध एक ही बात है, अवरोध कहो चाहे व्यवरोध कहो, एक ही बात है भाई। कितने हैं मेरे अवरोध, काउंट करेंगे फटाफट नायक जी। 1 2 3 4 5, मेरे 5 हैं अवरोध। तो पहला देख लो, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। फिर दूसरा देखो, माइनस का x है प्लस का 2y है, फिर ग्रेटर देन इक्वल 2 है। फिर उसके बाद में x ग्रेटर देन इक्वल 3 है, फिर y लेस देन इक्वल 4 है। लास्ट का अवरोध क्या है मेरा, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है। 1 2 3 4 5, 5 अवरोध हैं। अब आपको देखना है हर एक अवरोध में अचर पद आपको धनात्मक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अचर पद 0 है तो वो तो धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है, यहाँ पर भी धनात्मक है। तो जितने अवरोध दिए गए वो सही रूप में है। जैसे अगर यहाँ पे माइनस का 2 होता तो पहले मैं अवरोध को सही रूप में लिख लेता। एक आध क्वेश्चन आते हैं जिसमें अवरोध आपको सही से लिखना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अचर पद जो भी दिए होते हैं सारे सारे धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे धनात्मक हैं तो मेरे जो भी अवरोध हैं वे सही रूप में हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा रूल लगाओगे, देखो मैंने कहा है एक आपके पास रूल है x अपान a बाई अपान b बराबर 1, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। तो x के अपान जो भी होता है यहां से आपको x अक्ष पे बिंदु मिलेगा, y के अपान जो भी है यहां पे आपको y अक्ष पे बिंदु मिलेगा। तो इस बेसिक का मैं यहां पे यूज करूंगा। उसी अवरोध में आप बिंदु निकाल सकते हो जिस अवरोध का अंताखंड रूप बनता हो। जैसे हमें 1 2 3 पद दिख रहे हैं यहां पे, तो 3 पद तो आपको देखना है अवरोध में जिसमें 3 पद मिल जाएं और अचर पद 0 ना हो, तो उसी का आपको अंताखंड बनाना है। अंताखंड से ही आप ये बिंदु बता सकते हो, क्योंकि बिंदु से रेखाएं आपको खींचना है। तो देखो फटाफट यहां पे अगर देखा जाए 1 2 3 पद तो हैं, पहले अवरोध में 3 पद तो हैं, लेकिन अचर पद क्या है, 0 दिख रहा है। तो यहां से आप इस तरीके से बिंदु नहीं निकाल सकते हो, ठीक है भाई। अब यहां से आपको क्या करना है, डायरेक्ट x और y का मान पता करना है। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि x और y का मान निकालो तो आप कैसे बताओगे, डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे यहां पे x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो मैंने लिखा बराबर में 0, समीकरण के रूप में आपने बना लिया। अब देखो अगर आपको x का मान चाहिए तो y का गुणांक आपको यहां पे लिखना है, अगर यहां पे y का मान चाहिए तो यहां से आपको x का गुणांक लिखना है, ठीक है भाई। अगर बीच में माइनस है तो पहले वाले को आपको प्लस देना है, ठीक है। अगर बीच में माइनस है तो पहले वाले को आपको प्लस देना है, बीच में अगर प्लस है तो पहले वाले को आपको माइनस देना है। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपके ये ना समझ में आया हो तो मैं आपको बेसिक से बताता हूं कैसे। अगर मैं आपसे कहूं यहां पे कि पक्षांतर कर दो, आपने y का पक्षांतर कर दिया तो x के नीचे लिख लो भाई y,
तो बराबर 1/1 कर लो। तो x का मान 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो x का मान y बराबर आप लिख सकते हो 1/1। तो ऐसे भी बता सकते हो भाई, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो ट्रिक से आप सीखो कि x का मान चाहिए तो y का गुणांक लिखो, y का मान चाहिए है यहाँ पे तो यहां से x का गुणांक लिख दो। ठीक है भाई, इसके बाद आपको बीच में देखना है, अगर माइनस है तो पहले वाले को प्लस आपको देना है, बीच में अगर प्लस है तो पहले वाले को माइनस देना है। तो 1 2 3 लाइनें आपकी बच जाएंगी, डायरेक्ट आप बता सकते हो बिंदु। ठीक है भाई, अब दूसरा देखो, यहां पर 3 पद हैं और अचर पद आपको 0 नहीं मिला है, तब आपको इस तरीके से बिंदु निकालना है, अंताखंड बन जाएगा इसका। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल सीख लो। जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस का x प्लस का 2y है और बराबर में कितना है मेरा 2 है। ठीक है, समीकरण के रूप में इसको मैंने चेंज कर लिया। अब इसके बाद आप जानते हो कि मेरे को x के नीचे ये 2 लिखना है और 2y के नीचे 2 लिखना है, बराबर कितना है मेरा 1 है, ये कट गया, देखो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब आराम से यहां से आप बता सकते हो कि x अक्ष पे मेरा कितना मिलेगा, माइनस नीचे दे दो। ठीक है, तो माइनस का 2,0। अब यहां से कितना मेरे को मिला है, 1 मिला है, तो 0,1 बाई एच पे बिंदु मिलेगा। तो इस तरीके से आप बिंदु बताओगे। पिंटू यादव, समझ में आ रहा है? तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप जानते हो 2 इसके नीचे लिखता हूं तो x के बटे में माइनस का 2 मिलेगा, तो x अक्ष पे बिंदु आपको पता चल गया। यहाँ पे देखो -2,0 ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, फिर और करके दूसरा बिंदु आपको लिखना है। आप जानते हो 2 जो है 2y के नीचे लिखूंगा तो 2 से कटेगा, तो बाई एच पे बिंदु इतना मिल गया। बताओ यहां तक क्लियर है? मोरिया खान, बताओ यहां तक क्लियर है? फटाफट बताओ। ठीक है, अब यहां से आप बिंदु नहीं निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पद हैं भाई, जिसमें 3 पद हैं उसी से आप बिंदु निकाल सकते हो। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। अब डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं। इतना काम करना है, इतना काम करने के बाद ही आपको डायग्राम बनाना है। फटाफट लाइक कर दो, जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं फटाफट लाइक कर दो। अब कुछ नहीं करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो फटाफट यहीं पे डायग्राम मैं बना देता हूं, लाइक कर दो केवल क्लास को। देखो भाई, प्रथम चतुर्थांश में आपको छायांकित करना है डायग्राम। प्रथम चतुर्थांश में आपको क्या करना है, छायांकित करना है। तो प्रथम चतुर्थांश में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा देना है, आपने दे दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स अक्ष, आपने कहा जी सर लिख दीजिएगा एक्स अक्ष। यहाँ पे मैं एक्स डैश लिख रहा हूं, यहाँ पे वाई अक्ष लिख रहा हूं। ओके भाई, और यहाँ पे वाई डैश लिख रहा हूं, और यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु, क्योंकि गाड़ी यहीं से स्टार्ट आपको करनी है, मूल बिंदु से। अंतराल आपको लेना है, तो अंतराल कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको देखना है एक्स का मान, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं समीकरण के रूप में लिखूंगा तो x बराबर 3, इसको भी समीकरण के रूप में लिखूंगा y बराबर 4। तो x और y का मान देखो, अधिकतम देखना है कि x का मान है कि y का मान, उसी से आपको यहाँ पे अंतराल लेना है। तो यहाँ पे y का मान 4 मिल रहा है, यहाँ पे y का मान 1 मिला, यहाँ पे y का मान 1 मिला, तो x का मान यहाँ पे -2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब y का मान बड़ा है, सबसे ज्यादा 4 है। तो 4 अगर दिख रहा है तो 1 2 3 करके अंतराल ले लो भाई। ठीक है, 1 2 3 करके अंतराल ले लो, क्योंकि x और y के मान छोटे छोटे दिए गए, ज्यादा बड़े बड़े नहीं दिए गए। पहला ये बिंदु आपको कहां पे मिलेगा, 1,1। तो अगर मैंने x अक्ष पे एक लाइन डार्क मैंने काउंट की, y अक्ष पे एक लाइन मैंने काउंट की डार्क लाइनें आपको काउंट करना, तो 1,1 यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आप ग्राफ कॉपी पे बना रहे हो डायग्राम। तो एक लाइन डार्क लाइन आपको काउंट करना है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे एक लाइन आपको काउंट करना है। डार्क ही काउंट करो, भद्दी वाली लाइनें आपको नहीं काउंट करना, क्योंकि भद्दी वाली तब आपको लेना है जब अंतराल बड़े बड़े हों। जैसे अंतराल आपने 5 से लिया, 5 10 15 20, ठीक है, ज्यादा अंतराल हो तो भद्दी लाइनें आपको काउंट करना है।
लेकिन अगर अंतराल छोटा है तो आराम से आप केवल डार्क लाइनें काउंट करो। तो एक लेना है एक्स अक्ष पे, एक लेना वाई अक्ष पे, वो भी धनात्मक। तो 1, 1 मिल गया। अब आप रेखा खींच सकते हो ये वाली। आप जानते हो कि y बराबर mx रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। तो अगर यहां से समीकरण बनाओ तो x बराबर y या y बराबर x, तो ये रेखा कहां से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो मूल बिंदु का मतलब है ये बिंदु और ये बिंदु मिलाना है। आराम से एक रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। तो आप खींचो भाई फटाफट। तो आपने कहा जी सर, मैं ये बिंदु ले लेता हूं और एक रेखा खींच लेता हूं। मूल बिंदु से होकर आपको एक रेखा खींचनी है। आपने कहा जी सर, मैंने ये खींच लिया। अब आराम से इसको मैं बढ़ा लेता हूं, ठीक है। पहला नंबर डालो, पहला नंबर डालो फटाफट। गुड इवनिंग भाई आयुषी। देखो मैंने पहली रेखा खींच ली 1, 1 बिंदु से, ओके। अब ये देखो, इस अवरोध के दो बिंदु हैं, दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। तो -2, 0 कहां पे मिलेगा? -2, 0 मतलब ऋणात्मक एक्स अक्ष पे मिलेगा। तो -2, 0 इधर चलेंगे, तो 1, 2। तो -2, 0 यहां पे मेरे को मिल गया, ठीक है। दूसरा बिंदु 0, 1 है। ये कहां आपको मिलेगा? 0, 1 ये वाई अक्ष पे मिलेगा, यहां पे मिल जाएगा 0, 1। ओके मेरे प्यारे भाई, अब आप जानते हो कि ये बिंदु और ये बिंदु आपको मिलाना है, क्योंकि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। ये फटाफट जो है इस तरीके से आप रेखा खींचोगे। खींच ली? मेरे साथ साथ बनाओ डायग्राम, मेरे साथ साथ बनाओ सारे के सारे स्टूडेंट। इसको नंबर 2 डाल दो, ठीक है। नंबर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मेरे को अभी तीर भी लगाना है, बाहर लगेगा कि अंदर लगेगा ये भी जानकारी होना चाहिए। तो नंबर डाल लो, बताएंगे कि किस रेखा के किस तरफ आपको तीर लगाना है। तो दो रेखाएं मैंने खींच ली। अब x > 3 है, तो अगर समीकरण के रूप में लिखूंगा तो x बराबर 3, तो x बराबर 3 वाई अक्ष के समांतर रेखा खींची जाती है। तो 1 यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो। तो आराम से क्या बता सकते हो कि यहाँ पे मेरे को 3, 0 मिल जाएगा। तो 3, 0 मिल जाएगा, तो x बराबर 3 की एक रेखा आराम से खींच सकते हो फटाफट। आपने कहा जी सर, मैं खींच रहा हूं। ये लो, ये ऐसे करके रेखा आपको खींचनी है, ठीक है भाई। स्केल निकालो, मेरे साथ साथ जो है आप खींचो। आपने कहा जी सर, मैंने ये रेखा खींच ली। इसको नंबर 3 डाल दो। तीसरी रेखा मैंने खींची है। इसके बाद देखो y < 4 है, तो y बराबर 4 करके एक रेखा खींचेंगे। भाई इन सबको समीकरण के रूप में लिखा जाता है, लेकिन आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको रेखा खींचनी है। y < 4, तो y बराबर 4 की रेखा x अक्ष के समांतर खींचोगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है भाई। तो यहां पे आपको मिलेगा, कहां पे मिलेगा? 0, 4 यहां पे मिलेगा। अब आराम से रेखा खींचो फटाफट। सारे सारे स्टूडेंट यहां पे रेखा खींचना है ऐसे करके। ये रेखा मेरी खींच रही है। अब देखो यहां पे करना कैसे है। पहले इसको मैं बढ़ा लूं। आपने कहा जी सर बढ़ा लो। इतना काम करने के बाद में अब आपको नंबर डालना है, सारे सारे स्टूडेंट नंबर डालना है। कौन सा नंबर है मेरा? 1, 2, 3, 4, चौथा नंबर है। अब एक अवरोध और बचा है, y > 0। तो y > 0 का मतलब है y बराबर 0। तो y बराबर 0 की एक रेखा खींच लो फटाफट। कहां पे मिलेगी? y बराबर 0, x अक्ष पे मिलेगी y बराबर 0। तो x अक्ष यही तो मेरा है, ये बिछा बिछा जो है x अक्ष है। तो आराम से नंबर डाल लो 5, ठीक है। पांचों अवरोध के नंबर मैंने डाल दिए। अब इसके बाद आपको तीर लगाना है। पहली रेखा मैंने इसी से खींची थी, यहां पे > है, लेकिन इसके लिए ट्रिक काम नहीं करेगी भाई। ट्रिक उसी के लिए काम करेगी जिस अवरोध का अंताखंड रूप बना है। > पे बाहर आपको तीर लगाना है, <= पे अंदर तीर लगाना है। अब इसके कैसे तीर लगाओगे मैं आपको बताता हूं।
ठीक है, इसके लिए ट्रिक काम नहीं करेगी कि ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगेगा। अगर ये ऐसा होता, देखो x माइनस वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा होता तो मैं क्या करता, ग्रेटर देन इक्वल से बाहर तीर लगा देता। बाहर तीर का मतलब है मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में अगर तीर आपने लगाए तो मैं बोलूंगा बाहर तीर लगेंगे। अगर मूल बिंदु की तरफ तीर की अगर दिशा दी है तो अंदर तीर मैं बोलूंगा। तो ऐसा अगर होता तो ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं। अब यहां पे क्या करना, थोड़ा सा काम करना है, पक्षांतर करेंगे। देखो फटाफट सारे स्टूडेंट क्या करें, थोड़ा सा यहीं पे काम कर लेते हैं, या फिर इसका काम यहां पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा लॉन्ग खींचूंगा नहीं सवाल को, यहीं पे सवाल समाप्त कर दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काम किया, x माइनस वाई यही है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। आपको पक्षांतर करना जो पद नेगेटिव का है, याद रखना जो पद नेगेटिव का है उसी का आपको पक्षांतर करना है। तो इस वाले अवरोध को मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहां पे आपको देखना है कि ये वाला जो सिंबल है किस चर की तरफ देख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल हो चाहे लेस देन इक्वल है, जिस चर की तरफ देख रहा है उसी अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। तो ये किसकी तरफ देख रहा है, ये सिंबल जो है चर x की तरफ देख रहा है, तो x अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। तो पहली रेखा कौन सी है, पहली रेखा मेरी ये वाली है, ठीक है। अगर x की तरफ ये सिंबल देख रहा है तो x अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना, ऐसे करके समझ लो। अगर सवाल आपने समझ लिया तो मेरा वादा है आपसे पेपर में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो मैंने ये तीर लगा लिए, x अक्ष की तरफ तीर की दिशा दे दी। सर अनसॉल्व का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है? जय श्री राम। इसका महत्व ये है कि आपका पेपर पूरा होगा गणित में 100 में 100 आएंगे नंबर, क्योंकि पूरा पेपर आपका फंसेगा अनसॉल्व्ड से। अगर आपने 35 पेपर तैयार कर लिए, पूरा पेपर फंसेगा गारंटेड। किताब के प्रश्न आपसे नहीं आते हैं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो आना चाहिए जिससे आपका पेपर हो पूरा, तो वही मैं पढ़ा रहा हूं जिससे आपका पूरा पेपर होगा। किताब के सवाल आपसे नहीं लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह तो रहा हूं कि 2 दूनी 4 आपसे नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना जो मैं सिखा रहा हूं, यही सवाल तैयार करिए, पूरा पेपर फंसेगा गारंटेड भाई। समझ में आ रहा है? आशीष भाई, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आप क्या कह रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, वो आप पर डिपेंड है भाई। मैंने बताया है उस पर काम करिए, पेपर ना फंसे तो बताना भाई। क्योंकि 2023 में जिन विद्यार्थियों को मैंने रास्ता बताया और वो विद्यार्थी चल पड़े उसी रास्ते पर, तो उनका रिजल्ट टॉप 10 में आया है। मैं बराबर कहता हूं, 2 3 6 नहीं आता है आपके समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो आना चाहिए जिससे पेपर पूरा हो। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, उसकी पढ़ाई और क्लासेस की पढ़ाई अलग अलग है, कंटेंट अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है। तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा काम करो ना, ठीक है भाई। तो ये आपके समझ में आ गया। अब देखो यहां पे, देखो इस अवरोध का अंतःखंड बना था, तो जिस अवरोध का अंतःखंड बनता है ना, उसी के लिए ट्रिक काम करेगी कि ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगेगा, लेस देन इक्वल है तो अंदर आपको तीर लगाना है। तो फटाफट यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर आपको तीर लगाना है। नंबर 2 रेखा के बाहर आपको तीर लगाना है, यही तो नंबर 2 रेखा है। बाहर तीर लगाओ। बाहर तीर का मतलब है मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में आपको तीर लगाना है, मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में आपको तीर लगाना है। तो मैं बोलता हूं ये मैंने बाहर तीर लगा दिए, ठीक है भाई। मूल बिंदु है ना, इसके अपोजिट दिशा में आपको तीर लगाना है, तो बोलते हैं बाहर तीर मैंने लगाया। जय श्री राम। अनसॉल्व्ड और PYQ में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वही
यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो। जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए वही क्वेश्चन मैं बार बार करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करो, कोई अंतर नहीं है, वही क्वेश्चन है भाई, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करो। दूसरी वाली रेखा के मैंने बाहर तीर लगा दिए। अब इसके लिए ट्रिक काम नहीं करेगी, इसके लिए ट्रिक काम नहीं करेगी, इसके लिए नहीं करेगी। अब आपको समझ के तीर लगाना है, ठीक है? तो x ग्रेटर देन इक्वल 3 है, तो x का मान बोला है 3 या 3 से बड़ा ले लो। जिस तरफ लेना है x का मान उसी तरफ आपको तीर लगाना है। तो x ग्रेटर देन इक्वल 3 है, तो इसका मतलब है x का मान 3 या 3 से बड़ा लेना है। किस तरफ लेना है? धनात्मक x अक्ष की तरफ लेना है, तो उसी की तरफ आपको तीर लगा लेना है। लगाओ भाई, इस अवरोध के तीर आपको लगाना है नंबर 3। नंबर 3 रेखा यही तो है, बोला है x का मान आपको 3 या 3 से बड़ा लेना है, ठीक है? तो जिस तरफ लेना है उसी की तरफ आपको तीर लगाना है, ऐसा करके। बताओ भाई, आ रहा है समझ में? पहले ये बताओ फटाफट। ओके, अब ये बोल रहा है कि y का मान 4 या 4 से छोटा लेना है। किस तरफ लेना है? जिस तरफ लेना है उसी की तरफ आपको तीर लगाना है। तो नंबर मेरा 4 कहां पे है? नंबर 4 ये है। y का मान आपको लेना है नीचे, ठीक है? तो नीचे आपको तीर लगाना है। y का मान अगर 4 या 4 से छोटा लेना है तो नीचे आपको तीर लगाना है, इस तरीके से तीर लगाना है। अब इसका बताओ, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो y का मान बोला गया है कि आप 0 या 0 से बड़ा मान लेना है। तो किस तरफ तीर लगाओगे? y का मान 0 या 0 से बड़ा लेना, तो ऊपर ही लेना पड़ेगा ना। तो ये नंबर 5 है, इसके तीर ऊपर लगाओ, क्योंकि जिस साइड आपको लगाना है तीर, समझो उसी की साइड आपको y का मान लेना है। अब सारे के सारे अवरोध के मैंने तीर लगा दिए। अब कहां पे छायांकित होगा आपको देखना है कि जितने अवरोध हैं उन सभी अवरोध के तीर इकट्ठा दिखाई दें। 5 अवरोध हैं मेरे पास, अगर 5 अवरोध हैं तो पांचों अवरोध के तीर इकट्ठा जहां पे दिखाई दे रहे हैं, समझो वहीं पे छायांकित होगा डायग्राम। तो आपको दिख रहा होगा, इस रेखा ने क्या बोला? नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। इस रेखा ने बोला पीछे नहीं होगा, आगे होगा। इस रेखा ने बोला ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। इस रेखा ने बोला पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। तो कहां पे छायांकित आपको दिख रहा है? ये छायांकित दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि इस रेखा ने बोला, ये वाली जो रेखा है नंबर 3 वाली ने कह रहा है पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। तो आपको आगे वाले तीर देखना है, ठीक है? और इस रेखा ने बोला है नंबर 2 रेखा ने नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। तो मैं समझ गया, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। चलो भाई, इस रेखा ने क्या बोला? इस वाली ने नंबर 4 रेखा ने बोला पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। तो मैंने कहा ठीक है। और इस रेखा ने क्या बोला? नंबर 1 रेखा ने पीछे नहीं होगा, आगे छायांकित होगा। तो ये छायांकित होगा, ये वाला। ऐसे करके आपको छायांकित करना है, समझ में आ रहा है? अब इस छायांकित के आसपास बिंदु देखना है आपको, कितने बिंदु हैं। हर एक बिंदु से z का मान आपको निकालना है। जिस बिंदु से z का मान निकलेगा तब आपको देखना है, प्रश्न में अगर अधिकतम लिखा है तो अधिकतम z का मान बताना है। प्रश्न में अगर न्यूनतम लिखा है तो न्यूनतम z का मान निकालना है। प्रश्न के ऊपर होता है कि अगर यहाँ पे अधिकतम लिखा है तो अधिकतम z का मान जिस बिंदु से मिलेगा वही आपका उत्तर होगा। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु मेरा ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये, चौथा बिंदु, 4 बिंदु मिल गए। हर एक बिंदु से आपको मान निकालना है z का। तो ये बिंदु आपको निकालना है कैसे? ये 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। इन 2 रेखाओं का नाम मैंने डाला है नंबर 2 और नंबर ये 4। तो नंबर 4 और नंबर 2 रेखा को हल करो। तो नंबर 4 देखो, 1 2 3 4। तो y का मान 4 मिल गया, डायरेक्ट मिल गया। यहाँ पे y का मान 4, ये y का मान 4 किस में रखोगे? समीकरण 2 में रखोगे। तो 1 2, यहाँ पे आपको y का मान 4 रखना है, x का मान निकल आएगा। तो y का मान 4 रखो, तो कितना मिल गया? 4 दूनी 8 बराबर 2। तो इसको उस तरफ लेके जाओगे, x का मान कितना निकल के आएगा? भाई माइनस का x है तो माइनस का 6 मिलेगा ना, तो माइनस से माइनस काटोगे तो 6 मिल गया x का मान। ठीक है भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है? अब और भी आपको बिंदु निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बिंदु निकालना है।
तो फटाफट बता दो। तो नंबर 4 और नंबर 1 रेखा को हल करो। तो नंबर 4 से मेरे को y का मान मिल गया 4, ठीक है। x का मान और निकाल लो। तो y का मान 4 किस में रखोगे? समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे रखो y का मान 4। तो y का मान 4 रखोगे तो x का मान कितना मिलेगा? 4 तो मिलेगा। तो 4 का मान 4 आ गया। अब इसके बाद में करोगे क्या? यहाँ पे देखो, ये बिंदु आपको बताना है। तो ये बिंदु कैसे बताओगे? ये वाला आप जानते हो, ये प्रतिच्छेद बिंदु किसका है? ये वाला नीचे वाला, ये प्रतिच्छेद बिंदु है नंबर 3 रेखा और नंबर 1 रेखा। तो नंबर 1 रेखा और नंबर 3 रेखा को हल करो, ये बिंदु पता चल जाएगा। तो यहां से x का मान मेरा पता चल गया, कितना है? 3, क्योंकि x बराबर 3 की ये रेखा खींची है। तो ये 3 पता चल गया x का मान। x का मान 3 जो है किस में रखोगे? नंबर 1 रेखा में। तो नंबर 1 रेखा में रखो x का मान यहाँ पे 3, तो y का मान भी 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बिंदु आपको निकालना है। तो यहां से x का मान 3 मिल गया, y का मान निकाल लो। कैसे? ये x का मान 3 किस में रखोगे? समीकरण 2 में रख दो। समीकरण ये 2 है, तो x का मान 3 इसमें रखो। माइनस का 3 प्लस का 2y बराबर में 2। इसको उस तरफ लेके जाओगे तो 3 ये प्लस का हो जाएगा और 2 प्लस का है, 2 3 5, 5/2 निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हर एक बिंदु से z का मान आपको निकालना है। आपने कहा जी सर, इस बिंदु से मैं z का मान निकालता हूं, इस बिंदु से आप z का मान निकालो, इस बिंदु से आप z का मान निकालो, और इस बिंदु से आपको z का मान निकालना है, इस बिंदु से। चलो फटाफट निकालो। पहला बिंदु मैं 6,4 यहाँ पे रखता हूं, रखो। तो जैसे ही रखोगे 6 दूनी 12, ये y का मान 4 रखो, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4 3 12, कितना मिल गया? यहाँ पे 24 मिल गया z का मान। फटाफट दूसरा बिंदु आप पकड़ लो। आपने कहा जी सर, ये वाला बिंदु लेते हैं। तो ये z का मान ऊपर आपको लिखना है। तो ये z का मान जो निकाला है आपने, ये ऊपर वाले बिंदु से निकला है। तो फटाफट इसको मैं रफ कर देता हूं। यहाँ पे 24 ऊपर मैं लिखता हूं, ये 24 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस बिंदु से z का मान निकालो। x का मान 3 यहाँ पे रखो, तो कितना मिल गया? 3 दूना 6, ठीक है। y का मान 5/2 यहाँ पे रखो। तो जैसे 5/2 यहाँ पे रखा, 5 3 15/2, 2 छंग 12, 12 और 15 को जोड़ो और बटे में कितना है? 2 है। तो कितना मिल गया? 27, और बटे में क्या है? 2 है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो z का मान। आगे बढ़ूं? फटाफट बताओ। आपने कहा जी सर, बढ़ जाइए। अब इसके बाद इस बिंदु से z का मान निकालना। 3 3 यहाँ पे रख दो, 3 दूना 6 और 3 3 9, कितना आ गया? 15 आ गया। यहाँ पे लिख दो 15। अब इसके बाद में एक और बचा है मेरा बिंदु। कौन सा बचा है? ये बिंदु बचा 4 और 4। तो 4 4 यहाँ पे रखो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 8 कितना हो गया? 20। अब देखो सबसे बड़ा, देखो z का मान सबसे बड़ा देखो कहां से निकला है। ये 24 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 27/2 है। मतलब 27/2 का मतलब जानते हो कितना मिलेगा? भाई भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 13.5। तो 13.5 कम है। सबसे बड़ा कितना मिल रहा है? 24 मिल रहा है। 24 से बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बिंदु हो गया मेरा अधिकतम बिंदु, और अधिकतम बिंदु से z का मान निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। फटाफट यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो? अधिकतम बिंदु। तो इस तरीके से लगाना है आपको सवाल पेपर में। तो अधिकतम बिंदु लिखो भाई 6,4 अधिकतम z। तो अधिकतम z बराबर मैंने यहाँ पे लिखा है, कितना निकला है मेरा? इस बिंदु से z का मान 24 निकला है। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? रेहाना आजमी, सारे के सारे सवाल ऐसे ही आपको लगाना है, सारे के सारे सवाल ऐसे ही लगाना है। मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। सारे के सारे सवाल रैखिक प्रोग्रामन के इसी मेथड से आपको लगाना है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो फटाफट।
यहां पे क्या बोला है, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात की जो सदिश इतने के समांतर। देखो समांतर लिखा है तो फार्मूला जानते हो, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये लगेगा फार्मूला। तो आपको समांतर लिखा हुआ दिख रहा है, इसके पास में जो भी सदिश होगा वो क्या होगा, मेरा वेक्टर बी होगा। मतलब यहां पे बताया 322, तो बी मेरा पता चल गया। ए जो होता है वो ये वाला होता है सदिश, गुजरने वाले, ठीक है, याद रखना, गुजरने वाले या गुजरने वाली या फिर होकर जाता है या फिर होकर जाती है। तो जो बिंदु होकर रेखा जाए जिस बिंदु से, समझो वो वेक्टर ए होता है, याद रखना, जो रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है वो वेक्टर ए होता है। तो फटाफट यहां पे लिखेंगे वेक्टर ए के बराबर और वेक्टर बी के बराबर। तो 123 है मेरा, 123 से सदिश बना लो फटाफट। तो आपने कहा जी सर मैं बना लेता हूं 123 से सदिश, तो मैंने ये लिख लिया। अब वेक्टर v का सदिश देखो, 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, ये है। अब हिंदी लिख लो थोड़ी से, बिंदु वेक्टर a से होकर जाने वाली और सदिश वेक्टर v के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, ये मेरा क्या फार्मूला, फटाफट जो है लिखो यहां पे, वेक्टर r के बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। लेमडा एक अदिश राशि है, a का मान रखो b का मान रखो। आपने कहा जी सर मैं रखता हूं, वेक्टर r के बराबर a का मान देख लो 123, ओके भाई। अब वेक्टर b का मान देख लो, आपने कहा जी सर वेक्टर b का देख लो 322, ओके। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये रेखा का तो समीकरण है लेकिन सदिश रूप में है। अब आपको प्रश्न में देखना है कि सदिश रूप से पूछा गया है रेखा का समीकरण या कार्तीय रूप में पूछा गया। तो मैं लिख देता हूं, ये रेखा का समीकरण तो है लेकिन सदिश रूप में। फटाफट बताओ, यहां पे दिखाई दे रहा है कहीं लिखा हुआ, कहता है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये नहीं बताया गया कि सदिश रूप में निकाला कि कार्तीय रूप में। जब ना बताया जाए कि सदिश रूप में निकालो फिर कार्तीय रूप में ना बताया जाए, तब आपको दोनों रूप में समीकरण निकालना है रेखा का, सदिश रूप में भी निकालना है और कार्तीय रूप में भी निकालना है। जब ना बताया जाए कि रेखा का समीकरण सदिश रूप में निकालो या फिर कार्तीय रूप में, तो दोनों रूप में आपको निकालना है। तो ये सदिश रूप हो गया। अब कार्तीय रूप कैसे बनाते हो, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था पार्ट 11 में, तब मैंने आपको सिखाया था। तो देखो वेक्टर r जो है मेरा xi कैप बाई जे कैप और जेड के कैप, ये फिक्स होता है। ये वेक्टर r जो सदिश है ये फिक्स होता है। यहाँ पे देखो i कैप कॉमन लेना पड़ेगा भाई, फिर जे कैप कॉमन लेना पड़ेगा, फिर के कैप कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां से आई कैप चला गया 1, यहां से आई कैप चला गया 3 लेमडा मिल गया, ओके। यहां से जे कैप चला गया 2 बचा, यहां से जे कैप चला गया, लेमडा का गुणा कर दो 2 लेमडा, यहां से के कैप चला गया 3 लिख दो, यहां से के कैप चला गया माइनस का 2 लेमडा। अब आई कैप का गुणांक बराबर करना है, फिर जे कैप के गुणांक के बराबर जो भी ये लिखना है और के कैप के गुणांक जो भी मिले उनको बराबर करके लिखना है। तो फटाफट यहां पे क्या करता हूं, आई कैप का गुणांक, फिर जे कैप का गुणांक, फिर के कैप का गुणांक बराबर करूंगा। तो गुणांक आई कैप जे कैप व के कैप की तुलना से, फटाफट देखो। तो आपको क्या करना है, 3 लाइनें आपको करनी है। देखो भाई साहब,
एक लाइन आई कैप के लिए आपको करनी है, फिर दूसरी लाइन आपको जे कैप के लिए करनी है, फिर यहाँ पे आपका लिख जाएगा जे कैप के लिए और के कैप के लिए। ठीक है भाई, तो फटाफट यहाँ पे देखो आई कैप का गुणांक एक्स है, मैंने एक्स लिख दिया, बराबर में देखो यहाँ पे 1 प्लस का 3 लेमडा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस का 3 लेमडा। अब ऐसे ही आपको जे कैप का गुणांक बराबर करना है, यहाँ से बाई यहाँ पे 2 प्लस 2 लेमडा, तो y बराबर 2 प्लस का 2 लेमडा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे के कैप का गुणांक देख लो, बराबर करना है ना, जेड ले लो यहाँ पे 3 माइनस 2 लेमडा। अब लेमडा का मान यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, बराबर कर दो, लेमडा का मान निकालो। तो आपने कहा जी सर पहले मैं 1 का पक्षांतर करूंगा, ठीक है, फिर यहां से आप लेमडा का मान निकालो, बराबर में कितना मेरा इतना, बराबर में, समझ में आ गया। यहां से भी लेमडा का मान निकालो, पहले पक्षांतर करो, फिर जो है लेमडा का गुणांक इसके नीचे लिख दो। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, इसे नंबर 2 डालो। यहां से भी आपको लेमडा का मान निकालना है, पहले पक्षांतर करो, आपने पक्षांतर कर लिया, अब लेमडा का गुणांक जो है नीचे लिखो, तो यहां से भी लेमडा पता चल गया, इसे समीकरण नंबर 3 डालो। तो समीकरण 1, 2 व 3 से देखो लेमडा के बराबर, लेमडा के बराबर, लेमडा के बराबर, तीनों को बराबर कर दो तो मेरा समीकरण निकलेगा रेखा का कार्तीय रूप में। समीकरण 1, 2 व 3 से, तो यहां से देखो x माइनस 1 अपान में 3 बराबर में बाई माइनस 2 बटे में 2 बराबर यहाँ पे z माइनस का 3 बटे में माइनस 2। ये रेखा का समीकरण निकला, लेकिन कार्तीय रूप में निकला है भाई साहब, लिख दो फटाफट। ये रेखा का तो समीकरण निकला है, ये रेखा का समीकरण निकला है, लेकिन निकला है कार्तीय रूप में। तो इस तरीके से सवाल को लगाना है और पूरे नंबर पाना है, ऐसे ही पेपर में आपको करना है। बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि ये कार्तीय रूप में और ये सदिश रूप में रेखा का समीकरण निकला है। समझ में नहीं आया तो बताओ, आ गया तो यस लिख दो। जल्दी बताओ। श्री राम जी कह रहे हैं अनसॉल्व्ड और पी वाई क्यू में क्या अंतर? कुछ नहीं अंतर है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे आप पी वाई क्यू करिए या फिर अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन सॉल्व करिए, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। रेहाना जी ने कहा है कल एमबी खत्म होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। जो भी है जैसा भी है बोले ना इमरा भाई। आरएसपी कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? फार्मूला याद रखो, अगर प्रश्न में समांतर लिखा है, ठीक है, और रेखा का समीकरण पूछ ले तो ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है, वेक्टर आर के बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर ए का मान रेखा बिंदु से होकर जाती है, समझो वो वेक्टर ए हो गया। समांतर के पास में जो सदिश है, समांतर के पास में जो सदिश है समझो वो आपका वेक्टर बी हो गया, मान रख दो, आ गया उत्तर। ये सदिश रूप में निकला है और ये निकला है कार्तीय रूप में, तो सदिश रूप से कार्तीय रूप में आप बना सकते हो भाई। डेरिवेशन आपने सीखा होगा जब बेसिक पढ़ाया था, सीखा होगा, तो वैसे ही मैंने यहां पे लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, यहां पे बोला है वक्र दिया गया है पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हो, वाई अक्ष के समांतर हो। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब रिड्यूस हो चुका है 2024 में, स्पर्श रेखा का सवाल और अभिलंब रेखा का सवाल नहीं आएगा। तो ये क्या है मेरा रिड्यूस है, इसको आपको नहीं करना, इसे काट दो, ये नहीं करना है, ठीक है।
श्री राम जी, मैं कह रहा हूं आपको 35 पेपर तैयार करना है। अगर आपने 35 पेपर तैयार कर लिए हैं, ठीक है, गणित में आएंगे 100 में 100। बार बार प्रैक्टिस करो। 35 पेपर मैं कंप्लीट करवाऊंगा। 2023 के सारे मैंने कंप्लीट करवाए हैं। 2022 के भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। फिर उसके बाद 2021 के भी कंप्लीट करवाऊंगा, 2020 के भी कंप्लीट करवाऊंगा। 2019 तक आपको करना है कंप्लीट जितने पेपर हैं। 35 पेपर टोटल तैयार आपको करना है। गणित में आएंगे 100 में 100। बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो रिड्यूस है उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसको मैं हटा देता हूं फटाफट। जो है अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये तो हो जाएगा भाई। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। सारे के सारे स्टूडेंट तैयार करें। हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आव्यूह विधि से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल लगा लेना, हर साल आता है, ठीक है। अगर केवल 35 पेपर से 100 आ गया तो मैं आपको 50,000 रुपये इनाम दूंगा। अच्छा भाई, 2023 में जो रिजल्ट निकला था, मैं मार्कशीट दिखा सकता हूं भाई। गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं। दिखा दूं श्री राम जी, बताओ। RSP 5 साल तक का पूरा क्वेश्चन। हाँ, 5 साल तक का एक्सपीरियंस लेके जाओ, पूरा पेपर मिलेगा। श्री राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, आ जाएंगे 101%। क्योंकि 2023 में जिन विद्यार्थियों ने 35 पेपर तैयार किए थे उनका रिजल्ट 100 में 100 है। ठीक है, मैं मार्कशीट भी दिखा सकता हूं। सर इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो क्वेश्चन बदल जाएगा ना? नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये रिड्यूस है, इसके स्थान पे दूसरा सवाल आएगा। ये सवाल कर लेना, हर साल आता है, ठीक है भाई। x, y, z के मान निकाल लेना रेहाना जी, हर साल आता है, हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यहां पे बोला रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम दूरी का सवाल मैं कई बार बता चुका हूं। 8 नंबर या 5 नंबर देकर जाता है पेपर से। पेपर से 5 नंबर या 8 नंबर देके जाता है न्यूनतम दूरी का सवाल। तो भैया 2 रेखाएं दी गई हैं, आपको न्यूनतम दूरी निकालना है। तो मैंने 2023 के सेट में न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला बताया था। समांतर अगर रेखाएं हैं तब न्यूनतम दूरी का फार्मूला, और जब समांतर रेखाएं नहीं हैं तब आपको न्यूनतम दूरी का फार्मूला लगाना है। तो यहां पे साफ साफ आपको दिख रहा है, ये सदिश दिख रहा है और ये दिख रहा है। अगर ये समान सदिश नहीं है तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं नहीं हैं, मीन्स असमांतर रेखाएं हैं। क्योंकि यहां पे जो सदिश है, यहां पे जो सदिश है, अलग अलग है। तो न्यूनतम दूरी जरूर आपको निकालना है, लेकिन असमांतर रेखाओं के लिए। तो फटाफट मैं फार्मूला बता देता हूं, अपना कर लेना फटाफट। यहां पे देखो, असमांतर रेखाओं के लिए, असमांतर रेखाओं के लिए एस डी के बराबर, एस डी जानते हो? एस डी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं बोलता हूं, न्यूनतम दूरी। ये फार्मूला आपको लगा लेना है। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ये भी हर साल क्वेश्चन आता है, फेमस क्वेश्चन है, आराम से इसको करोगे, ठीक है भाई। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपान में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक। ये हर साल आता है क्वेश्चन न्यूनतम दूरी के लिए। तैयार कर लेना, BVI में डालता हूं। 2023 के सेट में मैं इसको करवा चुका हूं। एक क्वेश्चन सीख लो,
समांतर रेखाओं के लिए सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सर मैं सारी वीडियोज देखता हूँ लेकिन हिंदी वाले वर्क समझ में नहीं, थोड़ा इंग्लिश में। यच के भाई मेरा ये नंबर लिख लो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा इंग्लिश में। 760 762 0452 मोबाइल नंबर लिख लो भाई यच के, मैं आपको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा चैप्टर वाइज, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख लो। जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे आपके आ जाएंगे गणित में 100 में से 100। एच के भाई कॉल करना, मैसेज करना, मैं बता दूंगा कि कैसे आपको मिलेंगे। ठीक है भाई। रेहाना जी इसको कर लेना, न्यूनतम दूरी का सवाल है। ठीक है, ये समांतर रेखाओं के लिए फार्मूला होता है, ये असमांतर रेखाओं का फार्मूला है, समांतर रेखाओं का अलग होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मैं बता चुका हूं 2023 के सेट जब मैंने कंप्लीट करवाए थे ना, तो उसमें से ये भी सवाल मैं कई बार बता चुका हूं। आराम से करना, वीवीआई डाल दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है। मतलब या तो अलग अलग आएगा सवाल, आएगा एक सवाल, यहाँ पे तो दोनों सवाल दे दिए गए हैं। तो आप जानते हो इसको लेके चलोगे तो ये रास्ते में मिलेगा, इसको लेके चलोगे ये रास्ते में मिलेगा, उत्तर आपको यही निकालना है। ठीक है आरएसपी भाई, अगर हिंदी मीडियम से हो तो मैसेज करना व्हाट्सएप, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं क्लास ले रहा हूं। व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम पर नहीं देता हूं। ठीक है एच के भाई, व्हाट्सएप मैसेज करना, उसी पे सब कुछ मिलेगा। शशांक ये हो जाएगा, पहले बताओ फटाफट, ये तैयार करना है। आशीष यादव कह रहे हैं करा दो, 2023 के सेट देख लेना, सेट 1 से लेके सेट 7 तक क्वेश्चन मिलेगा आपको। बार बार क्यों लगवाते हो, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मैं लिख देता हूं ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2023 के सेट 1 से लेके सेट 7 तक कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ठीक है भाई। अरे यार ट्रिक बता दीजिए एच के भाई, सामने उत्तर है, इसकी क्या मैं ट्रिक बताऊं। जब सामने उत्तर नहीं होता है उसकी मैं ट्रिक बता देता हूं, लेकिन यहां पे सिद्ध कीजिए लिखा है, तो इसकी क्या मैं ट्रिक बताऊं। भाई अगर ट्रिक चाहते हो देखो मैं बता रहा हूं, ट्रिक देख लो, सारे के सारे सवाल लग जाते हैं ट्रिक से। देखो अगर आप 0 से π/2, ठीक है, चाहे आप लॉग साइन का समाकलन करो चाहे लॉग कॉस का करो, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। देखो चाहे यहां पे साइन हो चाहे कॉस, दोनों के लिए ट्रिक है। ठीक है भाई, चाहे कॉस लिखा हो लॉग के बाद में, चाहे साइन लिखा हो। तो मैंने कुछ सवाल लिख दिए, देखो इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं। देखो आपको 2 का गुणज देखना है, यहां पे x का गुणांक जो भी है उसमें 2 का गुणा करना है। अगर ये नीचे लिमिट मैच हो जाए तो यही आपको उठा के लिखना है नेगेटिव की, और log 2 का इनटू करना है, इसका उत्तर पता लग जाता है। यहां पे देखो x का गुणांक जो भी है 2 का गुणा कर दो, अगर ये नीचे वाली लिमिट मैच हो रही है तो यही नेगेटिव की लिख दो,
और log 2 का इंटू कर दो। ये ट्रिक है भाई। x का जो भी गुणांक है यहां से आपको उठाना है, 2 का गुणा करना है। अगर नीचे वाली लिमिट मैच हो रही है, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है भाई, यहां पे मैं 3 लिखता हूं। अब ये ट्रिक काम करेगी। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। अब आराम से ट्रिक काम करेगी। करना आपको 2 का गुणा ही है, करना आपको 2 का गुणा ही है, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करोगे, नीचे वाली लिमिट मैच हो रही है, तो यही लिमिट उठा के निगेटिव की और log 2 का इंटू करके लिखना है। यहां पे देखो x का गुणांक कितना है, 3, अपने पास से 2 का गुणा करो, नीचे वाली लिमिट मैच हो रही है, तो यही लिमिट आपको लेके निगेटिव की लिखना है और log 2 का इंटू करके उत्तर आ जाता है। आदि कर दूंगा एनडीए क्लास चालू कर दूंगा, 1 तारीख से चालू कर दूंगा, ठीक है भाई, 1 फरवरी से चालू कर दूंगा एनडीए क्लास। ठीक है, इस तरीके सवाल को लगाना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा फटाफट। अवकल समीकरण दिया गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको लगा देता हूं क्योंकि अवकल समीकरण का एक सवाल जरूर आएगा पेपर में, अवकल समीकरण का एक सवाल जरूर आएगा। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है x अपन बाई, यहाँ पर भी x अपन बाई दिख रहा है। तो जब भी आपको x अपन बाई या बाई अपन x दिख जाए तो समघातीय अवकल समीकरण से ही सवाल लगाना है। ये है तो रिपीटेड क्वेश्चन, रोज क्लास लो मेरी, क्वेश्चन रिपीट है ये। बताओ इसे लगा दूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग बताओ तो समघातीय बाई बराबर बी एक्स आपको रखना है। यहां पे अगर x अपन बाई है तो x बराबर बी बाई, x बराबर बी बाई से लगेगा क्योंकि x अपन बाई है ना, तो x अपन बाई को b लेना, तो x बराबर बी बाई, ये काम करेगा ये वाला। रिपीटेड क्वेश्चन है सर, सारे साल के मल्टीपल एक साथ करवा दीजिए, फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग। विशाल भाई 360 पे चलाओ, 360 पे चलाओ, आराम से आपको दिखाई देगा। YouTube सेटिंग कर लो, 360 में दिखाई देगा फटाफट, हो जाएगा ना मोहम्मद सज्जा अली। क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रोज क्लास मेरी कर रहे हो तो बार बार क्वेश्चन आता रहता है। आप चाहो तो हमसे लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कभी भी मना नहीं किया है। जैसे अगर रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो यस बोल दो, मैं लगवा देता हूं इस सवाल को, मैंने कभी भी मना नहीं किया। लेकिन अगर रोज क्लास कर रहे हो तो इतना तो जानते हो। यस के भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये सवाल रिपीटेड नहीं है, इसको मैं लगा देता हूं। इंटीग्रेशन करना है तो i के बराबर लिख लो फटाफट। मेरा क्या है, -1 से 2 है और x क्यूब माइनस का x और यहां पे dx है। अब एच के एडिट, अब मैं आपको यहां पे ट्रिक बताऊंगा, मजा आएगा भाई। विद इन सेकेंड में आप बताओगे कि कैसे समाकलन होगा। आशीष यादव, रेहाना जी लाइक कर दो फटाफट, जो भी क्लास ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ऐसा रूल बताएंगे कि भाई विद इन सेकेंड में आप बताओगे कि कैसे समाकलन करोगे। लाइक कर दो पहले। आशीष करवा रहा हूं भाई। देखो आप जानते हो कि मोड वाला सवाल अगर आता है और आपको समाकलन करना है तो कितने पद बनेंगे, पहले तो ये जानकारी होना चाहिए। मापांक वाला सवाल आ जाए समाकलन करने के लिए तो कितने पद बनेंगे ये जानकारी होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, मोड के अंदर जो भी है बराबर 0 करके लिख लो, तो यहां से x के मान पता चल जाएंगे कितने मिलेंगे। x कॉमन ले लो तो x² -1। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर में 0। ठीक है भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इतना तो क्लियर है। अब यहां से x का मान निकाल लो भाई, यहां पे कुछ नहीं है तो 0 मिलेगा, यहाँ पे +1 है तो -1, यहाँ पे -1 है तो +1। तो x के मान कितने मिले? 3 मिले। ये जो x के मान मिले हैं 3, -1 और 2 के बीच में आपको रखना है। देखो कैसे, एक रेखा ले लो, एक आपने क्या की रेखा ले ली, और आप जानते हो कि मेरे को बाउंड्री दे दी गई है। एक बाउंड्री ये है मेरे पास और दूसरी बाउंड्री ये है, मतलब -1 यहाँ पे रख दो और ऊपर वाली बाउंड्री यहाँ पे रख दो। जो x के मान मिले हैं इनके बीच में रखो, तो -1 आपको यहाँ पे मैच हो रहा है, तो इसको छोड़ दो। अब 0 और 1 आपको रखना है, तो यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे आप 1 ले लो। कितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इस रेखा में कितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं। जितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं उतने ही पद इस एक पद के बनेंगे। कितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं? एक स्पेस ये नजर आ रहा है, एक स्पेस ये नजर आ रहा है, एक स्पेस ये नजर आ रहा है, तो 3 आपको स्पेस दिखाई दे रहे हैं। तो 3 पद बनेंगे इस एक पद के, तो मैंने बना लिया -1 से 1, -1 से 0 है। ठीक है, और यहां पे आपको x³ माइनस का x लेना है। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। -1 और 0 के बीच में कौन बताएगा? बताओ भाई, क्योंकि मेरे को यहां से चिन्ह भी लेना है, तो आपको बताना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा। जल्दी बताओ फटाफट। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। वेवी कर्व एक मेथड है, वेवी कर्व एक मेथड है जो डायरेक्ट चिन्ह बताता है। बेबी कर्व एक मेथड है जो आपको बताएगा डायरेक्ट चिन्ह। बेबी कर्व मेथड है, डायरेक्ट चिन्ह आपको बताएगा। आपको प्लस से स्टार्टिंग करना है, पीछे से यहां पे प्लस दे दो, फिर अल्टरनेट चिन्ह से लिखना है। बेबी कर्व मेथड ये डायरेक्ट आपको चिन्ह बताएगा। रेहाना जी सीख लो, नहीं तो ऑफलाइन कोचिंग में ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा टीचर, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, फिर बता पाएगा यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा। बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा टीचर, तब बता पाएगा। लेकिन मैंने आपको बेबी कर्व मेथड बताया है। बेबी कर्व मेथड डायरेक्ट चिन्ह बताता है। आपको पीछे से प्लस लेना है, फिर उसके बाद अल्टरनेट चिन्ह से लिखना है। के भाई ये ट्रिक है बेस्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। पैसा भी पड़ जाएगा, कोई नहीं आपको बताएगा, पैसा भी ले लेगा टीचर। ठीक है, तो ये प्लस देगा। अब दूसरा पद फटाफट लिखो। दूसरा पद 0 से 1, पता तो है माइनस लेना है भाई, तो x³ माइनस का x और यहां पे dx। ठीक है भाई, अब फिर लिमिट 1 से 2 लिमिट है। अब यहां पे प्लस है, प्लस ले लो। यहां पे कितना है मेरा? x³ माइनस का x और यहां पे dx। ठीक है भाई, बताओ भाई बेबी कर्व मेथड समझ में आ रहा है? अब इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने कहा जी सर, ये तो प्लस का ही पद मिलेगा, तो x³ और माइनस का कितना है मेरा? x है। फटाफट लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे dx। प्लस माइनस माइनस 0 से 1, x³ माइनस का x और यहाँ पे dx। ठीक है भाई, प्लस 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 हो जाएगा, और 1 से 2 x³ माइनस का x और यहाँ पे dx। अब समाकलन करके लिमिट लगा लेते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट यहीं पे देख लें, थोड़ा इसको मैं खिसका लेता हूँ, यहीं पे खत्म कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे खत्म कर देता हूं।
बस आप लोग लाइक कर दो। कठिन से कठिन सवाल मैं चुटकियों में बताऊंगा। देखो भाई साहब, x की घात 3 माइनस एक्स है, इसका समाकलन बताओ। x की घात 4/4, ठीक है भाई, पहले पद का हो गया। फिर x है ना, तो x स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट लगा लो, जिस पद का समाकलन हो जाए उसमें लिमिट लगा दो, -1 से 0, और फिर क्या है, -1 से 0। ओके भाई, यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, इस पद का हो गया, अब हर एक पद का आपको समाकलन करना है। तो मैंने कहा जी सर मैं कर लेता हूं। x की घात 4/4 है, और लिमिट कितनी है मेरी, 0 से 1 है। ओके, फिर इसके बाद में आपको माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 लिखना है, और 0 से 1, इस वाले पद का हो गया समाकलन। अब ये वाला पद बचा है, तो देखो x की घात यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4/4, इसमें लिमिट कितनी है मेरी, 1 से 2 है। फिर यहाँ पे देखो -x है ना, तो x स्क्वायर अपॉन 2, 1 से 2 लिमिट है। यहाँ तक क्लियर? पहले ये बताइए, 3 पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। ओके, अब लिमिट लगाते हैं। आपने कहा जी सर लिमिट लगा लीजिएगा। देखो यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ, 1/4 ऐसे ही रख दो, ठीक है, 1/4 ऐसे ही रख दो। अपर लिमिट 0 की घातें 4, तो 0। फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट -1 की घात 4, तो इतना देगा। फिर यहाँ पे आते हैं 1/2, 0 की घातें 2, 0, -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया खेल खत्म। यहाँ पे आते हैं 1/4 ऐसे ही रखो, यहाँ पे 1 की घातें 4, 1 माइनस 0 की घातें 4, तो 0, माइनस माइनस प्लस दे देगा 1/2। अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पे आते हैं फटाफट, देखो यहाँ पे 1/4 ऐसे ही रखो, 2 की घातें 4 16 मिल जाएगा, 1 की घातें 4 1 मिल जाएगा, -1/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 रखोगे ना, 1 का स्क्वायर 1, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, जिसके नीचे 4 है उसे अलग हल करो, और जिसके नीचे 2 है उसे अलग हल करो। तो 4 वाला यहाँ पे लघुत्तम, और 2 वाला यहाँ पे, 4 वाला अलग 2 वाला अलग। तो यहां से 4 चला गया, -1 मिला। यहां से देखो -1 मिलेगा ना, क्योंकि 4 तो लघुत्तम ले लिया। 4 वाला देखो यहाँ पे 1 घटाओगे 15 मिलेगा। अब इसके बाद 2 वाला देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 मिलेगा। 2 वाला देखो यहाँ पे प्लस का 1 मिला, ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का कितना मिलेगा, 3 मिलेगा भाई। ओके, तो यहाँ पे देखो 15 में से अगर 2 घटा रहा हूं तो 13/4 मिला। ओके, यहाँ पे देखो 2 रहा प्लस का, 3 रहा माइनस का, तो कितना मिल जाएगा, -1/2 मिल जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, नीचे 2। अब आप जानते हो नीचे मेरा कितना है, 4 है, और 2 है, लघुत्तम 4, तो 13, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज्यादा ना हो, पहाड़ा नीचे पढ़ते हैं, गुणा ऊपर किया जाता है। अब इसके बाद देखो उत्तर, देखो 11/4 उत्तर आया। तो इस तरीके सवाल आपको लगाना है। 11/4 आ रहा है। सर मैंने PW से पढ़ा था, क्वेश्चन लगे ही नहीं और आपकी वीडियो देखकर लग जा रहे हैं। अच्छा HK भाई, बता तो रहा हूं कि अगर मेरी ट्रिक आपने समझ ली तो मैं वादा करता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बेबी कर्व मेथड से ही चिन्ह आपको लेना है। मापांक वाला सवाल इस पृथ्वी के अंदर कहीं दिखाई दे, मापांक वाला सवाल इस पृथ्वी के अंदर कहीं दिखाई दे और समाकलन का सवाल है, तो आपको बेबी कर्व मेथड से ही चिन्ह लिखना है। चेक नहीं करोगे, क्योंकि चेक करोगे बहुत टाइम लगेगा भाई। इतना टाइम कहां है, लोग चांद पे पहुंच गए हैं और आपको यहां पे टाइम लग रहा है। गलत बात है भाई, गलत। बेबी कर्व मेथड से चिन्ह पता करो, तुरंत उत्तर बताओ। ठीक है भाई HK भाई, मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी नोट्स है मेरे पास, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, करवा दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूं ना, तो एक बच्चे का नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ऑफलाइन कोचिंग में मिलेगा आपको चैप्टर 1 से लेके 13 तक, ठीक है, उसी का नोट्स दूंगा, पूरा पेपर मिलेगा। आगे बढ़ूं?
लास्ट सवाल है, इसको बताओ, समाकलन करना है। देखो भाई, अगर यहां पे मेरा अचर पद होता तो आराम से मैं क्या करता, पूर्ण वर्ग विधि लगा के समाकलन कर देता, लेकिन ऊपर मेरा अचर पद नहीं है, x+2 है, रैखिक है ये, रैखिक। तो इसको पहले हटाना है, ऊपर वाले को पहले हटाओ भाई, अचर पद बनाओ, उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि लगा के समाकलन करो। चलो भाई, ऊपर अचर पद बनाते हैं। आई के बराबर लिखो फटाफट। आपने कहा जी सर आई के बराबर लिख रहा हूं, x+2 बटे में 2x स्क्वायर और प्लस का कितना है मेरा 6x और प्लस का 5 और यहाँ पे dx। ओके भाई, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो एक फार्मूला पढ़ा होगा, कहता है नीचे वाले का अवकलन करोगे, अगर ऊपर वाला मिलेगा ना तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है। ये फार्मूला बना देगा अचर पद ऊपर। ये फार्मूला जो है कहां से निकला है, प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.2 एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी से बता रहा हूं, प्रश्नावली 7.2 से ये फार्मूला निकला है। तो नीचे वाले का अवकलन करो, कितना मिला, फिर ऊपर वाला जो है उतना ही बनाना पड़ेगा ना। तो कितना हो गया, 4x हो गया अवकलन और प्लस का 6 हो गया। भैया 5 का 0 लिखेंगे नहीं, क्या करोगे, तो इतना मेरे को चाहिए है ऊपर, 4x + 6 ऊपर चाहिए। तो पहले आपको x का पद मैच करना है, ऊपर आपको पहले ये x का पद मैच करना है, उसके बाद में आपको प्लस का 6 मैच करना है। पहले चर वाला पद मैच करेंगे, तो क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 का भाग लगा दो तो 4x मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 6 मैच करेंगे, पहले चर वाला पद मैच करेंगे, उसके बाद अचर वाला पद मैच करेंगे। पहले ऊपर अचर पद बनाने के लिए ये फार्मूला लगेगा, फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। तो आपने कहा जी सर 4 का भाग लगा दो और 4 का गुणा कर दो। ओके भाई, तो नीचे कितना मिल जाएगा आपको, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और यहाँ पे dx। ओके, पहले आपको चर वाला पद मैच करना है। अब प्लस का 6 देखो बनेगा, बन जाएगा, 8 है ना, 8 को लिखूंगा 6 + 2 तो 4x प्लस का 6 और प्लस का 2 यहाँ पे लिखो, बटे में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और यहाँ पे dx। अब देखो 4x + 6 ऊपर बन गया, तो नीचे वाला जो है इसके नीचे अलग लिखेंगे, तो ये बता देगा समाकलन, और +2 के नीचे इतना लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अचर पद बन गया, तो आराम से पूर्ण वर्ग विधि लग जाएगी। भैया 4 का मैंने इसमें गुणा किया और 4 का भाग लगा दिया, तो 4 1 4 दूनी 8 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 8 कैसे आया, आपको तो किताबी ज्ञान दिया गया है। आपको कौन सा ज्ञान दिया गया है, ये वाला दिया गया है, mx + n अपान में ax² + bx और प्लस c, ये किताबी ज्ञान है। आपको तो ऐसे सिखाया गया कि m का मान निकालो, n का मान निकालो। मैं यहाँ पे m और n का मान डायरेक्ट बता रहा हूं, तो m का मान देख, m का मान मेरा 4 मिल गया और n का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। m का मान 4 मिल गया, n का मान 6 मिल गया। भाई किताबी ज्ञान चलाएगा तो ऐसे करेगा भाई, m और n का मान ये बता देगा ना। नीचे वाले का अवकलन करो, ऊपर वाला मिलना चाहिए, तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है। तो मैं कह रहा हूं इसका अवकलन कर दे, तो कितना मिला, यहां पे देख घातें आगे, घात कम करेगा, 2 दूनी 4 x आ गया, यहां से 6 मिलेगा, 5 का 0 हो गया, तो 4x + 6 ऊपर चाहिए, तो नहीं मिला। तो मैं क्या किया, 4 का गुणा 4 का भाग लगा दे, 4x + 4 दूनी 8 हो गया, तो 4x प्लस का 6 चाहिए, तो 8 को 6 + 2 कर ले, m और n का मान मिल गया। अब किताबी ज्ञान चलाएगा तो कहां लोग चांद पे पहुंच गए हैं। तुम्हें किताबी ज्ञान ले ले, किताबी ज्ञान ले ले।
लोग चांद पे पहुंच गए, तुमको वहां किताबी ज्ञान नजर आ रहा है। कर ले, किताबी ज्ञान से ही पढ़ाई कर ले। अरे लिखा नहीं जाता मोहम्मद सज्जा अली, लिखा नहीं जाता भाई साहब। 4 का गुणा 4 का भाग लगाया, ये कहां से लिखेगा भाई, पागल आदमी। ऐसे ही कर ले, सब कुछ थोड़ी लिखा जाता है। ये 4 का गुणा 4 का भाग गणित में लिखेगा हिंदी में कि 4 का गुणा होता है 4 का भाग? पागल है क्या? विपिन कुमार देख, अब ये वाला इसके नीचे लिख ले। हाँ, किताबी ज्ञान से पढ़ेगा, पढ़ ले किताबी ज्ञान से। 4x प्लस 6 बटे में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक है, इसके नीचे तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फार्मूला बताएगा कि भैया लॉग के बाद में लिख दो। तो ये वाला इसके नीचे लिख दे तो इसका समाकलन हो जाएगा। और प्लस 2 के बटे में कितना है, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। अलग अलग करेंगे समाकलन। सबसे अच्छा यही है किताबी ज्ञान, ना ज्यादा मेहनत पड़ती है और फीस भी पूरी मिलती है। क्यों भाई? सबसे बढ़िया किताबी ज्ञान है, आराम से टीचर पढ़ाता रहता है और उसके बाद फीस मिलती रहती है। सबसे बढ़िया यही है, अपने छपवा दो किताब से। क्यों भाई? जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में हेडिंग डलवा के छपवा दो, तो फायदा क्या है मेरा, यहां पे खड़े हुए। किताब से पढ़ ले भाई, किताब से ही पढ़ ले। जब ये पढ़ना है तो मेरे पास क्या कर रहा है, किताब से ही पढ़ ले जाके। चल भाई, इसका और इसका अलग अलग करेंगे समाकलन। तो i बराबर 1/4, तो 4x प्लस 6। ठीक है, इसका अलग करेंगे ना। ओके भाई, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले पद का करेगा तो 1/4 का इसमें भी गुणा होगा, तो 2 एकम 2 बटे में 4। अब नीचे जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा लिखता रहता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पूर्ववर्ग विधि आपको लगाना है, ये तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला बता देगा। नीचे वाले का अपकलन करोगे, ऊपर वाला मिलेगा। भाई करके देख लो, ऊपर वाला मिलेगा। तो लॉग के बाद में इसको लिख दो। दूसरे वाले पद में पूर्ववर्ग विधि आपको लगानी है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5। ठीक है भाई, पहले वाले पद का हो गया। यहाँ पे पूर्ववर्ग विधि आपको लगाना है, लेकिन पूर्ववर्ग विधि में x स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए। तो पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए और इसको काट दीजिएगा, प्लस 1/2। जबरदस्ती 2 कॉमन निकाल दो, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक मेरे को चाहिए है 1, तभी पूर्ववर्ग विधि लगेगी। और यहाँ पे 2 का भाग लगा दो, यहाँ पे लगा दो। पहले वाले पद से कॉमन ले लो और बाकी जो भी हैं यहाँ पे पद, उसमें 2 का भाग लगा दो। ठीक है भाई, तो ये जो है कैपिटल A ले लो, क्योंकि बार बार लिखोगे टाइम लगेगा। जब तक इस वाले पद का समाकलन नहीं हो जाता तब तक इस वाले पद को कैपिटल A ही लिखो। लास्ट लाइन में कैपिटल A का मान रख देंगे। ठीक है, बार बार मत लिखो, नहीं टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए इसको A ले लो। अब यहाँ पे आते हैं, 2 दूनी 4। यहाँ पे पूर्ववर्ग विधि लगाएंगे, पहले हल करेंगे। x स्क्वायर काट लो, 2 3 6 और 5/2 और यहाँ पे dx। अब बता, x का गुणांक जो भी है उसका आधा कर दो, आधे का वर्ग जोड़ दो, घटा दो। तो x का गुणांक कितना है, 3। आधा करोगे 3/2 मिला, यही 3/2 का वर्ग जोड़ दो, घटा दो। तो 1/4 1/x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 5/2, इसका वर्ग जोड़ेंगे और इसी का वर्ग घटा लेंगे और यहाँ पे dx। ओके भाई, अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखो, कि अगर x स्क्वायर प्लस का है तो इन दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है वही आपको देना है। अगर x स्क्वायर प्लस का है तो x वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है ना वही आपको देना है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। फटाफट देखो कैसे।
सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो i बराबर यहाँ पे मैंने a लिखा और प्लस 1/4। यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर है ना, लिखो 3x है ना, लिखो ये जो वर्ग जोड़ा है इसको लिखो इन दोनों के पास में, यहां से होल स्क्वायर बन जाएगा। ये a है ये b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब दूसरा पद जो बनेगा उस पर भी घातें 2 चाहिए हैं, तो यहाँ पे देखो 5/2 ये फ्री है, ऐसे ही रखो। यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे dx लिख दें। ठीक है, पहले वाले पद में आराम से होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो i बराबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं a प्लस 1/4। अब बना ले होल स्क्वायर, फटाफट यहाँ पे देखो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब जो बाद में है ना इसका भी होल स्क्वायर बनेगा, तो लघुत्तम सेम बना लो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 बनाओ, 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे करो, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया ना, 2 पंचे 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1/4 मिलेगा। तो 1/4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्लस 1/4 और यहाँ पे dx लिख ले। ठीक है मेरे प्यारे भाई, dx लिख ले। अब इसके बाद में जानते हो कि अगर इसका स्क्वायर बना लूं तो मेरा फार्मूला बन जाएगा। अभी मैं लिखूंगा फार्मूला, पहले इसको लिखो। ये 1/4 है, यहाँ पे लिख लो 1/2 का वर्ग और प्लस यहाँ पे x प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। ओके भाई, तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और यहाँ पे dx। फार्मूला है मेरे पास 1/a tan इनवर्स x के अपान a और प्लस का c। लगा फार्मूला, फटाफट सारे स्टूडेंट क्या करें फार्मूला लगाएं। चलिए i के बराबर कैपिटल A लिख लीजिएगा और प्लस 1/4 1/a का मान कितना है 1/2। अब tan इनवर्स x कितना है मेरे पास x प्लस 3/2 बटे में a का मान 1/2 है और प्लस c। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर 2 मैं लघुत्तम ले लूँ ना तो इसका 2 और नीचे वाले का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फटाफट i के बराबर लिखता हूँ a प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 1/4 इंटू में 2 रहेगा इंटू में tan इनवर्स लघुत्तम ले लो 2, तो फटाफट यहाँ पे कितना मिलेगा 2x और प्लस का 3 1/2। ठीक है भाई, और इंटू में क्या है मेरा कुछ नहीं है प्लस c। अब ये देखो ये वाला कट जाएगा। अब कैपिटल A का मान रख दो, कैपिटल A का मान रख दो फटाफट। तो देखो यहाँ पे कैपिटल A का मान 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 2 6 5। ठीक है भाई, i बराबर 1/4 फिर मैंने लिखा 2 फिर लिखा 6 फिर लिखा 5। ठीक है भाई, पूरा मैंने उतार लिया 2 6 5 2 6 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हल करेंगे, ये कट गया तो प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 इंटू में tan इनवर्स। यहाँ पे देखो कितना दिखाई दे रहा है 2x प्लस 3 दिखाई दे रहा है। लिखो भाई 2x और प्लस का 3 और प्लस का c। ये मेरा उत्तर है। सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अभी मैं PDF नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ये कंप्लीट हुआ, सेट 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में PDF नोट्स डाल दूंगा और इसको एक बार देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कल वाली क्लास में मैं सेट 5 स्टार्ट करूंगा 2022 का। कल वाली क्लास में 6:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। अभी 9 बजे क्लास लूंगा मैं, 9 बजे। उसमें मैं प्रायिकता 13.2 के क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। मिलता हूं, अभी 9 बजे रेडी रहना है। जय हिंद, जय भारत।